चैनल इन्फिनिटी अड्डा में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं एक 12 वोल्ट 6Ah की 100 एम्पियर की बैटरी। और इस बैटरी का ऑर्डर हमें दिया है राजेश्वर कुलकर्णी जी ने। तो इसके लिए हमने 4 लाइफ PO4 के सेल लिया है। ये HX के सेल है, हुनान हुआजिंग, ये देखिए ब्रांडिंग है। और ये 3C ग्रेड के हैं, ये आप देख सकेंगे, ये 3C ग्रेड में सेल है। अब इस सेल को देखिए, सभी हमारे ब्रांड न्यू सेल हैं। और इस सेल को हम इस लिथियम बैटरी बॉक्स में कवर करेंगे। तो अंदर से थोड़ा डस्ट है इस पर, इसको हम क्लीन करके इसके अंदर एडजस्ट करेंगे। और इसी को हम फिर एरल डाइट से सील्ड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इन सेल को रेडी करते हैं। तो रेडी करने के लिए हमें स्पॉट वेल्डिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमारी स्पॉट वेल्डिंग मशीन चार्ज हो रही है, तो अभी थोड़ा इंतज़ार करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारा चार्ज कंप्लीट हो गया है। इसको हम 81T में 80T में एडजस्ट कर लिए हैं। और सबसे पहले हम बैटरी को बैलेंस करने के लिए इसका हम वोल्टेज चेक करेंगे कि इसका वोल्टेज कितना है। तो बैटरी वोल्टेज चेक करने पे यहाँ दिखाइए, यहाँ दिखाइए। ये हमारी पहली बैटरी है और इसका वोल्टेज है 3.3 वोल्ट। दूसरे वाले का है 3.3 वोल्ट। तीसरे का भी 3.3 वोल्ट। चौथे वोल्ट सेल का भी 3.3 वोल्ट है। तो सभी सेलों का वोल्टेज 3.3 है। और अब हम इसको स्पॉट वेल्डिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक सेल हम ऐसे रखेंगे, दूसरा सेल ऐसे रखेंगे, तीसरा सेल ऐसे रखेंगे, चौथा सेल ऐसे रखेंगे। ये हमारे स्पॉट वेल्डिंग का सबसे बेसिक तकनीक है। और इसके बाद हम ये निकल स्ट्रिप लेंगे। ये नॉर्मल निकल स्ट्रिप ही है, लेकिन इसको हम यहाँ से मोड़ देंगे, मोटा करेंगे। मोड़ने का मतलब ही है सिर्फ इसको मोटा करना। मोटा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। मोटा करने के बाद हम इसको यहाँ से ऐसे, देखिए कितना बढ़िया हो गया ये। अब हम इसको यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग करेंगे। इसका वोल्टेज और बढ़ा लेंगे हम, 91T में करें हैं। ये पूरा लगता है कवर नहीं कर पा रहा है, काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया था, इस वजह से ये पूरा कवर नहीं कर पाया। हम दूसरा निकल स्ट्रिप लेंगे और इसको तो अब हम इसको डबल करके किए हैं। और डबल करने के बाद ये काफ़ी अच्छे से स्पॉट वेल्ड हो गया है। ये देखिए, ये इस समय इतना ज़्यादा मजबूत है कि इसको निकालना ना के ही बराबर है।
ये देखिए, ये हमारे दोनों सेल अच्छे से जुड़ चुके हैं। अब इन सेल को जैसे ये दिख रहा है वैसे ही हम इसको पलट देंगे। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अभी हमने इधर साइड, ये इन सेल के नीचे साइड जो है, ये देखेंगे आप, इसके नीचे इस तरह से हमने लगाया हुआ था। अब इसका अपोजिट करना है हमें। अब हम इसको इस टाइप से करेंगे। तो इसको इस टाइप से करने के लिए यहाँ से हमने निकल स्टिक को मोड़ दिया है। और अब हमें यहाँ पे फिर से वैसे ही कनेक्शन देना जैसा हमने दिया था। ये निकल स्ट्रिप मोटा करने का सिर्फ एक ही मतलब है कि यहाँ पे हाई एम्पियर का फ्लो होता है। जब बैटरी से सेल्फ स्टार्टर या फिर हाई एम्पियर का कोई भी डिवाइस लगाते हैं तो अगर निकल स्ट्रिप पतला होगा तो ये निकल स्ट्रिप जल जाएगा, यहाँ से जो है रेड हॉट होके ये मेल्ट हो जाएगा। इसलिए हमें इसे मोटा लगाना पड़ता है। तो आप ये देख सकते हैं निकल स्ट्रिप अच्छे से लग चुकी है। अब हम इसको फिर से ऐसे अब पलटा देंगे और अब हम इसमें स्पॉट वेल्डिंग फिर से करेंगे। और इसके लिए हम लेंगे फिर से वही सेम वायर और इस वायर को हम इस तरह से मोड़ देंगे। इस पे वापस से हमें वैसे ही कनेक्शन देना जैसा हमने दिया था। ये देखिए निकल स्ट्रिप को हमने अच्छे से लगा दिया है। ये हमारा निगेटिव टर्मिनल है और ये हमारा पॉजिटिव है। अब चलिए इसका एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं। 13.1 वोल्ट एकदम करेक्ट वोल्टेज है। अब वोल्टेज चेक हो गया है। अब सेम इसी तरह से हम पॉजिटिव वाले में भी कनेक्शन देंगे। निकल स्ट्रिप को डबल करके लगाएंगे।
अब हम इसमें चारों तरफ से प्रॉपर टेपिंग करेंगे ताकि ये इस तरह से इधर उधर भागे नहीं। हमने अब देखिए हमने यहाँ पे कैप्टन टेप ले लिया है और अब हम इसको अच्छी तरीके से हमारे किसी कस्टमर को कोई तकलीफ़ ना हो, बैटरी की लाइफ लंबी चलती रहे, इसलिए हम अपना बेस्ट टू बेस्ट इसमें ध्यान देते हैं। और ये देखिए ये बैटरी पूरी अच्छी तरीके से रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें बैक साइड भी निकल स्ट्रिप से इस तरह से टेपिंग कर देंगे। ये हमारी बैटरी की सेफ्टी को थोड़ा और मजबूत कर देता है। इधर साइड भी हम वैसा ही करेंगे जैसा पहले किए थे। ये देखिए भैया हमारी बैटरी अच्छे से रेडी हो गई है। अब थोड़ा सा इसको सपोर्ट के लिए एक ईंट ऐसे लगा देंगे। हमने एक गलती की है, हमने इसमें कनेक्शन से पहले ही टेपिंग कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, सोल्डरिंग मशीन का जब गर्म चिपटा इस पर पड़ेगा तो वो अपने आप पिघल जाएगा। अब हम इसकी एक्सेस वायर को यहाँ से कट कर लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, कट करने समय दोनों टर्मिनल पे कोई भी मेटल की चीज़ें टच नहीं होनी चाहिए। रेडी। तो ये देख सकते हैं हमने 100 एम्पियर का BMS लिया है। एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारे लिए सबसे ज़रूरी रहता है, इसलिए हम उनके लिए YouTube पे वीडियोस बनाते हैं। सभी कस्टमर्स के लिए सेम ही ऐसा रहता है हमारे लिए। तो ये BMS को हमें यहाँ पे लगाना होगा कुछ इस टाइप से। ओके, BMS का B- यहाँ पे है, तो ये ऐसे आएगा और ऐसे लाने के लिए हम इसको थोड़ा सा और कट करेंगे। अब हम इसके नीचे जो है डबल साइडेड टेप लगाएंगे, या फिर हम इसमें PVC शीट या एपॉक्सी शीट भी लगा सकते हैं। एपॉक्सी शीट ज़्यादा सेफ रहेगा क्योंकि अगर BMS शीट होता है तो बैटरी पे कोई हार्म नहीं करेगा। तो हम इसके नीचे एपॉक्सी शीट ही लगाएंगे। अब
बैटरी के नीचे एपॉक्सी शीट अच्छे से चिपक चुका है। अब हम इसे यहाँ पे सोल्डरिंग करेंगे। ऐसे सोल्डरिंग हमें पूरे इसके ऊपर रख के नहीं करना है, इतने में करेंगे तो हमारी पकड़ ज़्यादा मजबूत बनेगी। फिर इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, क्योंकि बैटरी में स्पेस ज़्यादा है नहीं, तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। BMS अब कहीं नहीं भागेगा। अब हम इसमें मेजर वायरिंग जो करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे स्पॉट सोल्डरिंग करेंगे, इन सब में सोल्डरिंग वायरिंग होगी। यहाँ पे हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सोल्डरिंग वायरिंग ही करनी है। इसमें पहले से देखिए सोल्डरिंग थोड़ी लगी हुई होती है। इसी के ऊपर हम इसके ऊपर जो है यहाँ पे सोल्डरिंग वायर लगाएंगे और इसको डबल करेंगे, ताकि ज़्यादा एम्पियर लेने पे ये मेल्ट ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसमें सोल्डरिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसके नीचे वाले एरिया पे ये देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा एम्पियर का सोल्डरिंग मशीन है। जो मार्केट में सोल्डरिंग मशीन मिलती है वो इस पे सोल्डरिंग टिप रखते ही वो ठंडी पड़ जाती है मशीन, जिससे बैटरी काफ़ी ज़्यादा हीट होती है और सोल्डरिंग नहीं हो पाती है। कर जब ये छोटी चीज़ कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे निकल स्ट्रिप से अच्छे से वो हो चुका है। इसको थोड़ा थोड़ा हम मोटा करेंगे। ये देखिए यहाँ पे अच्छे से निकल स्ट्रिप से सोल्डरिंग हो चुकी है। और अब हम इसके जो हैं ये C- आप दे सकते हैं ना, C- चार्ज माइनस जो दिख रहा है, यहाँ से लेके हम यहाँ तक वायरिंग करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस एरिया को थोड़ा मोटा करेंगे, यहाँ पे सोल्डरिंग टिप लगाएंगे। इसके बाद ये 0.5 mm की हैवेल्स की वायर लेंगे। वायर अगर ब्रांडेड है तभी अच्छी रहेगी, डुप्लीकेट वायर से काम नहीं चलेगा।
अब हम इसके बाद यहाँ से इस वायर को कट कर देंगे और कट करने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे मोटी वायर, तो बाद में लगाएंगे। सबसे पहले इसका हम कनेक्शन लेंगे यहाँ से, बी प्लस ये वाला है, तो बी प्लस को हम सबसे पहले यहाँ पे कनेक्शन दे देते हैं। यहाँ पे हमने रेड वायर ले लिया है। रेड वायर लेने के बाद इस पे ऐसे यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे। सोल्डिंग करने के बाद ये हमारी B1 B प्लस जो लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसे कट करेंगे, ये ऐसे करेंगे। यहाँ पे ये सोल्डरिंग टिप लगाया हमने, सोल्डरिंग टिप लगाने के बाद यहाँ पे हम इसको मोटा किए और ये हमारा लास्ट कनेक्शन हो गया है। और अब हम इस पे पहला कनेक्शन करेंगे। ये B माइनस है, ये हमारा पहला होगा। चलिए एक बार क्रॉस चेक करते हैं। B माइनस है, ये हमारा B माइनस है, तो ये हमारा B1 होगा। जो इसके लिए हम यहाँ पे ब्लैक वायर लिए हैं। ब्लैक वायर को यहाँ से ध्यान रहे, सारी वायर अगर आप कॉपर लगा रहे हैं तो कॉपर ही लगाना है, एल्युमिनियम लगा रहे हैं तो एल्युमिनियम ही लगाना है। इधर दिखाओ। वो वायर में थोड़ा दिक्कत थी, वो काफ़ी ओल्ड कॉपर था तो इस पर सोल्डिंग पकड़ नहीं रही थी। अभी हम नया वायर लिए हैं और इस पर सोल्डिंग करेंगे। ये देखिए पहला कनेक्शन हमारा हो गया है। ये BMS हमारा फेवरेट BMS है क्योंकि इसमें सेल्फ बैलेंसिंग का सिस्टम है। ये जो छोटी LEDs दिख रही हैं, ये सेल्फ बैलेंस जब होता है तो ये ग्लो करती है। तो हम इसका सेकंड कनेक्शन करेंगे। तो सेकंड कनेक्शन कौन सा होगा हमारा, चलिए चेक करते हैं। B माइनस ये है, B1 ये हुआ, ये B4 है और B2 हमारा इधर आएगा। ये देखिए 6.64 जी। तो
सेकंड कनेक्शन के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको, और फिर इसके बाद निकल स्ट्रिप को भी थोड़ा सा मोटा कर लेंगे, सॉरी वायर को। वायर भी थोड़ा सा मोटा हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा साफ करेंगे। अब हम इस पे सोल्डरिंग करेंगे। देखिए कितनी प्यारा सोल्डरिंग हुआ है, आई लव दिस। अब हम इस पे सोल्डरिंग कर दिए हैं। अब ये जो लास्ट है B4, इस पे भी हमें सेम वैसे करना है। B4 हमारा यहाँ पे आएगा, तो ये वायर यहाँ से घूमेगी और फिर इधर आएगी। इसके लिए हमें थोड़ा सा लंबी वायर लेनी पड़ेगी, और ये वायर हमें मिल चुकी है। तो अब आप देख सकते हैं हमारा कनेक्शन पूरा हो गया है। और अगर इस बैटरी में अगर कोई फॉल्ट आता है या फिर बैलेंस सेल अनबैलेंस रहेंगे, तो ये अपने आप बैलेंसिंग शुरू कर देगा। तो अभी तक इसमें ऐसा कोई फॉल्ट समझ में नहीं आया। और अब हम इसके जो C- है उसको हम थोड़ा मोटा करेंगे। तो अब यहाँ पे हम रेड कॉपर वायर लिए हैं, और इसको हम यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हम यहाँ पे देंगे। तो इसके लिए सेल पहले हम इसको थोड़ा फ्लैट कर लेंगे। अब हम सोल्डरिंग मशीन को फिर से ऑन करेंगे, और यहाँ पे इस कनेक्शन देने से पहले काफ़ी हीट कर लेंगे सोल्डरिंग मशीन को। वो सड़ी तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉजिटिव वायर हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब नेगेटिव वायर को हम कनेक्ट करेंगे।
तो नेगेटिव वायर हमारी कनेक्ट होगी इधर से C- से। तो C- का कनेक्शन देने के लिए हम तैयारी करते हैं। ये जो रेड का जॉइंट दिख रहा है इसको हम निकाल देंगे। और यहाँ पे प्योर कॉपर है, और इसके लिए हम यहाँ पे इस वायर को भी ऐसे ही सोल्डरिंग से पहले माला माल करेंगे। यहाँ पे हमारा दोनों कनेक्शन हो चुका है, और अब हम इसकी पैकिंग करेंगे। तो पैकिंग के लिए हमने बॉक्स को यहाँ से ले लिया है। पहले हम इसका डायमेंशन चेक करेंगे कि किस साइड से बेस्ट आएगा। तो बेस्ट हमारा इधर साइड से नहीं आएगा, सॉरी इधर साइड से ही बेस्ट आ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे नीचे फोमिंग देना होगा। फोमिंग देने के लिए हम एक फोम लेके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट के बाद यहाँ पे हम फोमिंग कर रहे हैं। फोमिंग इसलिए किया जाता है ताकि बाहर की हीट या फिर बैटरी को झटके से बचाया जा सके। काफ़ी बढ़िया मोटा फोम है। अब हमें सबसे ज़रूरी काम ये करना है कि यहाँ पे हमें एक इपॉक्सी शीट रखना होगा, क्योंकि इपॉक्सी शीट ही बैटरी को सेव करेगा शॉर्ट सर्किट से। तो सॉरी यहाँ पे हमने कनेक्शन उल्टा कर पे जाएगा ऐसे। बैटरी
बैटरी हमारा परफेक्ट रेडी है। इसमें थोड़ा धूल लगी हुई क्योंकि ये काफ़ी दिनों से रखा हुआ था तो डस्ट पड़ गया था। अब इस पर हम सीलेंट करेंगे। सील करने के बाद इस बैटरी पे यहाँ पर टर्मिनल्स देंगे ST60 का, और एक ST60 का मेल वर्जन जो हम है कस्टमर को देंगे। वो अपने बाइक के लाइट्स में लगाना चाहेंगे तो लाइट में लग जाएगी, और अगर स्टार्टर मोटर में लगाना चाहेंगे तो स्टार्टर मोटर में वो लग के इस पर कनेक्ट हो जाएगी। अब इसकी हम प्रॉपर फिनिशिंग करने के बाद इसकी चार्जिंग लगा कर चार्जिंग दिखाते हैं, चार्ज कितनी देर में होती है। तो शुरू करते हैं। क्या अब इसको हम इसी तरीके से आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, फिर ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ हो जाएगा। वाटरप्रूफ होने तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे।